सारी प्रॉपर्टीज हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। कौन कौन सी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फॉर ए प्लेन मिरर, एंड ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज बनेगी वो लेफ्ट इन्वर्टेड बनेगी। अगर मैं अपने राइट हैंड को हिलाता हूँ तो इमेज में ज्यादा लगेगा कि मेरा लेफ्ट हैंड मूव हो रहा है। दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ये चीज हमें प्लेन मिरर में पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें प्लेन मिरर में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। नाउ वी स्ट्रेट अवे मूव टू दी स्फेरिकल मिरर। हम सीधे इसके बाद मूव कर जाएंगे स्फेरिकल मिरर में मूव कर जाएंगे। हम ये देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर होते कैसे हैं, स्फेरिकल मिरर से क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं। आपको वो सारी टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है और इसके बेस पे फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। तो नाम से पता चलता है स्फेरिकल मिरर, मतलब ये बहुत बड़े स्फेयर का एक पार्ट है। ऐसा लगेगा कि ये ऐसे मिरर्स हैं जो कि एक बहुत बड़े से स्फेयर के पार्ट है, लाइक दिस। ये बहुत बड़ा सा स्फेयर है। इस बहुत बड़े से स्फेयर पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पर मैंने ये ऐसे इसको 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश की। ये देखो 3 डायमेंशनल बहुत बड़ा सा एक स्फेयर बना दिया, कांच का बनाया, ग्लास का बनाया। अब इस स्फेयर से एक छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ से कट कर लिया। ध्यान से देखो कैसे कट करता हूँ। ये वाला पोर्शन यहां से जो निकल के आया, इस पोर्शन को मैंने कट कर लिया। ठीक है, इसको शेड कर देते हैं अपन। देखिए ध्यान से, ये जो छोटा सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को मैंने यहां से कट करके अलग कर दिया। चलिए, जैसे मैं इसको कट करके अलग कर देता हूं तो मेरे को पिक्चर मिलती है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक है, इसकी एक साइड होती है कॉनकेव साइड, दिस इज द कॉनकेव साइड, एंड आउटवर्ड साइड इज कॉन्वेक्स। देखो, जिस तरफ कर्वेचर है उसको कॉन्वेक्स बोल देंगे, और जिस कर्वेचर के अंदर का पार्ट जो होता है उसे कॉनकेव बोल देते हैं। याद रखने का तरीका ऐसे है कि यहाँ देखो क्या बन रहा है, केव। केव का मतलब होता है गुफा। केव का मतलब क्या होता है? गुफा होता है। ठीक है, तो देखो केव कहाँ बन रही है, ये देखो केव, गुफा यहाँ इस तरफ बन रही है, तो दिस इज कॉनकेव साइड। और इसके दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? कॉन्वेक्स साइड हो जाएगी। इस तरीके से इसको याद रखने का तरीका होता है हमारे पास। नाउ अगर अपन इस पर्टिकुलर स्फेयर की बात करें तो इसका एक सेंटर होता है, ये देखो ये रहा स्फेयर का सेंटर, और ये जो पोर्शन मैंने यहाँ से कट किया, इस पोर्शन को भी तो मैंने स्फेयर से कट किया, तो ऑब्वियसली इस पोर्शन का ये जो लेंथ है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो कि मैंने स्फेरिकल मिरर पूरे बड़े से स्फेयर से कट किया, ये जो पार्ट है इसका भी एक ना एक सेंटर जरूर होगा। ये बना दिया मैंने इसका सेंटर। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कट कहां से किया था? मैंने इसको कट किया है फ्रॉम दिस बिग स्फेयर। तो इस बिग स्फेयर का ये रहा मेरा सेंटर। इस सेंटर को मैं मान सकता हूं कि ये जो छोटा सा सेगमेंट मैंने पोर्शन कट किया, इसका भी तो सेंटर यही होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक बड़े से स्फेयर में से एक छोटा सा पार्ट कट किया, और जो पार्ट कट किया उसका सेंटर यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। चलिए, अगर अब मैं देखूं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, समझना। ये मेरे पास था मिरर। इस मिरर के अगर मैं कॉन्वेक्स साइड पे पॉलिशिंग कर दूं, इस मिरर की अगर मैं कॉन्वेक्स साइड पे पॉलिशिंग कर दूं, तो इसका मतलब है जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनसाइड होगा। मतलब कौन सी साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है? कॉनकेव साइड से रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा मुझे, कॉनकेव साइड से रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और जो कॉन्वेक्स साइड है, यहां पर मैंने क्या कर दी? पॉलिशिंग कर दी। क्या कर दी? पॉलिशिंग। जिस तरफ रिफ्लेक्शन देखने को मिले वही टाइप का मिरर हमारे सामने आ जाता है। इस तरफ रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? कॉनकेव से हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। इस टाइप के मिरर को अपन क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, हम इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे क्लास के अंदर।
एक्सपेरिमेंट कब करेंगे? आफ्टर वी हैव स्टडीड मिरर। मिरर जब पढ़ लेंगे तो इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, आप सभी को मैं स्क्रीन शेयर से दिखाऊंगा। अगर मैं यही सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा करूं, यही सेम चीज दोबारा करूं, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, ये मैंने ऐसे ले लिया और इस बार उल्टा काम कर दिया मैंने इस बार कॉनकेव साइड जो थी उस साइड को पॉलिश कर दिया। तो ये देखो, मैंने ये मेरी एक्सिस थी और इससे मैंने कॉनकेव साइड को पॉलिश कर दिया। जो भी रिफ्लेक्शन होगा, अब वो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? फ्रॉम द कॉन्वेक्स साइड। तो रिफ्लेक्शन इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स साइड। तो इस टाइप के मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इस टाइप के मिरर को क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये चीज अपन ने पिछली क्लास में भी देखी थी, आज मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये जो स्फेरिकल मिरर है ये बहुत बड़े बड़े स्फेयर के पार्ट हैं। उस पार्ट को अपन ने कट किया और एक तरफ पॉलिशिंग कर दी। जिस तरफ पॉलिशिंग कर दी उस साइड पर रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, उसके ऑपोजिट साइड या उसके दूसरे साइड से मेरे को रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जिस तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देख रहा है। अगर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स साइड से होने लगे तो इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, और अगर रिफ्लेक्शन कॉनकेव साइड से होने लगे तो इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। फटाफट बताइए एंड्रॉइड करके, क्या ये चीज अपन को क्लियर हुई कि नहीं? ये सर नो। मेरा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देख, बहुत बड़ा स्फेयर था, उसका थोड़ा सा पार्ट काट लिया तो ये मिल गया। इसका अगर मैं रिफ्लेक्शन कराऊं कॉन्वेक्स साइड से तो कॉन्वेक्स मिरर, और इसके रिफ्लेक्शन कराऊं कॉनकेव साइड से तो कॉनकेव मिरर, और अगर ऐसे प्लेन था अपने पास मिरर होगा तो इसको प्लेन मिरर। ये तीन चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी। प्लेन मिरर की दो प्रॉपर्टी पढ़ी कि जितना आगे ऑब्जेक्ट को रखूंगा उतना ही पीछे इमेज बनेगी, जितना आगे ऑब्जेक्ट को रखूंगा उतना ही पीछे इमेज बनेगी। सिंपल सीधी बात। और दूसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसे बनती है। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। इससे अलावा अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं देखा है। चलिए, now let us understand few things. अब अपन यहाँ पर एक मिरर बनाते हैं बड़ा सा। ये मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा ये बना दिया मिरर। जब भी आप कॉपी में बनाएंगे आपको मिरर ऐसा कर्व्ड ही बनाना है, ठीक है? आपके पास कंपास हो तो आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। आप एक सेंटर को बनाइए, उस सेंटर से आप एक ऐसे कर्व बना दीजिए। कंपास की हेल्प से बनाओ तो कॉपी में आपके डायग्राम अच्छे बनेंगे। एग्जाम में जब बोर्ड में बनाएंगे तो आप कंपास से सेंटर में ऐसे रखो और कंपास से ड्रॉ करो, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसके आउटवर्ड साइड को इस तरीके से पॉलिश कर दिया। तो कौन कौन मुझे हैंड रेज करके बता दो, ये कौन सा मिरर है? कौन कौन बता सकता है? व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज दिस? कॉन्वेक्स और कॉनकेव? मैं देखना चाहता हूँ क्लास के अंदर कितना बच्चे अटेंटिवली सुन रहे हैं। हैंड रेज करके बताइए। यस यस, जितने बच्चों को भी आंसर बताओ फटाफट हैंड रेज करके बताओ। चलिए, वेरी गुड। इसका मतलब काफी बच्चे अटेंटिवली हमारी क्लास में बातें सारी सुन रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक एक्सिस को ऐसे जोड़ता हूँ। ये मैंने एक्सिस को ऐसे जोड़ा, ये जोड़ा। अब मैं कुछ एक चीजें यहाँ पर टर्म्स को डिफाइन करूंगा। वो सारी टर्म्स आज अपन को पढ़नी है, याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली हो सकता है कोई भी टर्म आपसे पूछ ले कि ये चीज क्या होती है, तो आपको बताना आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डू द पॉलिशिंग ऑन द कॉन्वेक्स साइड, if we do the polishing on the convex side, then the type of mirror is known as, then this type of mirror is known as concave mirror. चलिए, so this type of mirror is known as concave mirror in which we have done the polishing on the convex side. Now इस मिरर का एक सेंटर होता है, जो सेंटर एक बहुत बड़े स्फीयर का है जिसका मिरर ये पार्ट है। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, अगर मैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देखूं
और ये वाली लेंथ के बारे में पता करो। अगर मैं पूरा मिरर के टॉप से लेके पूरे मिरर के बॉटम तक देखूं और ये जो लेंथ मुझे मिल रही है इसके बारे में बात करूं, तो दिस लेंथ इज नोन एज एपर्चर। दिस लेंथ इज नोन एज एपर्चर। इस लेंथ को अपन क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, अब एपर्चर क्या होता है, आइए अपन इसके बारे में बात करते हैं। एपर्चर इज द रीजन फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस। मतलब अगर लाइट रे आएगी तो वो यहां से भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, ऐसे तो लाइट रे यहां से भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, तो लाइट रे यहां से भी रिफ्लेक्ट कर सकती है। ये लाइट रे कुछ इस तरह आएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये लाइट रे ऊपर आएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। आपको ये याद रखना है कि वो रीजन, जिस रीजन पे लाइट रे भेजू और वो रिफ्लेक्शन कर ले, उस रीजन को एपर्चर बोला जाता है। अब कुछ सोचो, मिरर के नीचे अगर मैं लाइट रे को ऐसे भेज दूं तो ये तो सीधे निकल जाएगी, और ऐसे ही अगर मैं मिरर को इसके ऊपर से भेज दूं तो लाइट वापस ऐसे सीधे निकल जाएगी। दैट मीन अपर्चर क्या होता है? अपर्चर इज दैट रीजन जहां पर लाइट रे को भेजूं तो वो क्या शो करे? रिफ्लेक्शन शो करे। क्या शो करेगी? रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो अपर्चर इज दैट रीजन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस। ओ सॉरी, रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस। टेक प्लेस तो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। चलिए, तो ये आ गया मेरे पास एपर्चर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पोल ऑफ द मिरर। अब अपन बात करेंगे पोल ऑफ द मिरर के बारे में। ये यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर का मतलब क्या होता है? पोल ऑफ मिरर का मतलब होता है जस्ट जो एपर्चर है उसका हाफ पॉइंट, जस्ट जो एपर्चर है उसका हाफ पॉइंट मिरर पे P से डिनोटेड होता है, और इस P को क्या बोला जाता है? पोल ऑफ मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोल ऑफ मिरर। सबसे पहले क्या देखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हमने देखा एपर्चर। एपर्चर का मिड पॉइंट देखेंगे तो पोल, और जो एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है, इस एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। देखिए बेटा, यहाँ पर डिफरेंट एक्सिस हो सकती है। एक एक्सिस ये भी हो सकती है, एक एक्सिस ये भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे मेजर एक्सिस है जिसके बारे में हमने बात करी है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। स्कूल का हेड कौन होता है? स्कूल का हेड इज प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भी सारे एक्सिस का हेड कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस। एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट एक्सिस दैट कनेक्ट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर विद पोल ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर को अगर मैं पॉइंट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी। तो अभी अपन ने क्या क्या बातें करी? दिस इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल ऑफ द मिरर एंड दिस इज द अपर्चर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस पॉइंट को मैं बोलता हूं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलता हूं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस, या नॉर्मली इसे फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। तो नॉर्मली बुक्स के अंदर इसे फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। फोकस, फोकस मतलब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड। आपको बोला जाता है ना, पढ़ाई में फोकस करो, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अपना ध्यान लगाओ उस तरफ। अब कुछ सोचो, लाइट रे आई और वो एक जगह पे अगर कॉन्सेंट्रेट हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसको क्या बोला जाएगा? फोकल पॉइंट बोला जाएगा। तो फोकल पॉइंट की डेफिनेशन देखो क्या होती है। पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंसिपल फोकस। all the light rays traveling parallel to the principal axis after reflection passes from the sun। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। मैं इसको यहां से ये रब करता हूं, ऐसे इसको भी रब करता हूं। सी व्हाट इज हैपनिंग।
दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। जितनी भी लाइट रेज ऐसे पैरेलली आए, ये पैरेलल लाइट रे आई, फिर से देखो एक पैरेलल लाइट रे आ रही है, फिर एक पैरेलल लाइट रे आई और फिर से एक पैरेलल लाइट रे आई। क्या लिखा हुआ है? ऑन द लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये रिफ्लेक्शन करेंगी जब, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद सारी की सारी लाइट रेज पास हो जाती हैं, सारी की सारी लाइट रेज पास हो जाती है किससे? एक सिंगल पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से, एंड दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। So after reflection, all the light rays which are coming parallel to the principal axis, they passes from the focus, and this point is known as principal focus. Very 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 important, denoted by capital F. इसको denote किससे करते हैं? capital F से करते हैं। So this type of mirror is a concave mirror. मिरर का ये अपर्चर का सेंटर पॉइंट पोल ऑफ द मिरर और सेंटर लाइन को जोड़ो, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ा तो प्रिंसिपल एक्सिस मिला। प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में फोकल पॉइंट, एंड दिस फोकल पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पर सारी की सारी पैरेलल रेज आएंगी, तो वो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू वन पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, प्रिंसिपल फोकस। फटाफट बताइए क्या ये चीज अपन को क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो? रेज एन हैंड। यस एवरीवन। अभी तक कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, सिर्फ डेफिनेशंस हैं, सिर्फ डेफिनेशंस हैं। हमने पहले ये देखा कितने तरीके के मिरर होते हैं, फिर अपन देख रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर में क्या क्या टर्म्स हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। अब हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले व्हाट इज अपर्चर, तो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, आपसे पोल ऑफ द मिरर के बारे में पूछा जा सकता है, फोकस पॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो कोई भी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट डू यू मीन बाय दीज डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच वी सी ऑन ए कॉनकेव मिरर। चलिए, बहुत बढ़िया। So principal focus is that point on the principal axis on which all the rays which are coming parallel to it are convergent to one point. अब देखो सारी की सारी रेज जो पैरेलल आ रही थी वो कन्वर्ज हो जाती है एक सिंगल पॉइंट पे। सारी की सारी रेज जो पैरेलल आ रही थी वो सारी की सारी कन्वर्ज हो गई एक सिंगल पॉइंट पे। जब वो सारी की सारी कन्वर्ज हो गई एक सिंगल पॉइंट पे, तो इस टाइप के मिरर को क्या बोला जाएगा? कन्वर्जिंग मिरर बोला जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, रेज जो पैरेलल आ रही थी उसको एक जगह पे फोकस कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। दैट इज व्हाई कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। इसीलिए कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि ये जितनी भी लाइट रेज होती है सबको कन्वर्ज कर देता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आता है, ले आया, कन्वर्ज कर दिया। तो दैट इज व्हाई वी आर नोन, दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। चलिए यही सारी चीजें देखते हैं, यही सारी चीजों की बात करेंगे। किसके लिए करते हैं? अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए करते हैं। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, फटाफट। चलिए अब अगर मैं कॉनकेव साइड पे ऐसे पॉलिशिंग कर देता हूं, ये कर दी मैंने कॉनकेव साइड पे पॉलिशिंग। देखिए ध्यान से, अपर्चर क्या होगा? ये रहा अपर्चर, ये रहा पूरा अपर्चर मेरे पास, दिस इज द अपर्चर।
दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, अपर्चर का मिड पॉइंट विल बी द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने के लिए इस बार कर्वेचर इस तरह बना, तो देखो सेंटर यहां पर होगा, दिस इज द सेंटर। ये पोल ऑफ द मिरर और सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन बनी, इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस एक्सिस को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपन बोल सकते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पोल, दिस इज द अपर्चर। फोकस कहाँ होता है, तो देखिए ये एक्सिस को मैंने एक्सटेंड कर दिया, फोकस होगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में, तो यहां पर हमने फोकस पॉइंट बना दिया। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, ऑल द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये मैंने पैरेलल रे बनाई, ये भी मैंने पैरेलल रे बनाई, इधर भी मैंने पैरेलल रे बना दी, ये सारी की सारी रे किससे पास होनी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वी कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। यहां से मैं ऐसे बना सकता हूं कि लाइट रे ऐसे, लाइट रे ऐसे, ये कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके। Now this type of mirror, what is it doing? ये पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर रहा है, देखो एक दूसरे से दूर ले जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी रेज कहां पर बीट हो रही हैं, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स दैट ऑल द रेज आर मीटिंग एट दिस फोकल पॉइंट, बट एक्चुअली में ये सारी रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो जो चीज कॉनकेव में होती थी, ये ठीक उसका उल्टा कर रहा है, कॉनकेव कन्वर्ज कर देता था फोकस की तरफ, ये फोकस को एट अ पॉइंट मान के सारी रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। So you need to remember one thing and one thing only, और वो चीज क्या है कि जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में सारी पैरेलल रेज जो आ रही हैं वो पास तो फोकस तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये मिरर कैसा है, ये मिरर है डाइवर्जिंग नेचर का। कैसे नेचर का, डाइवर्जिंग नेचर का, इसलिए कॉन्वेक्स को अपन डाइवर्जिंग बोलते हैं। ऐसा लगता है ये सारी रेज मीट हो रही है कहां पर, फोकस पे, लेकिन एक्चुअली में ये सारी रेज क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है, एक दूसरे से दूर दूर चली जाएंगी। पैरेलल आई थी लेकिन दूर दूर चली गई, इसी को अपन बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो फटाफट बताओ क्या ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सबको समझ में आया कि नहीं आया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अपर्चर, सारे डेफिनेशन अगर समझ में आ गए हैं तो एंड्रेस कर लो। These are all the definitions which we are going to be studying in our light chapter. और कोई भी एक डेफिनेशन हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे 1 मार्क में पूछ लिया जाए, ठीक है, किसी भी चीज की, एपर्चर क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको इग्नोर मत करिए। दिस इज वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात। एक छोटी सी बात करते हैं आज की क्लास में, फिर अपन आज की क्लास को करते हैं खत्म। लास्ट चीज आज की क्लास की देखते हैं, सी व्हाट इज हैपनिंग। This is the concave mirror. This is the convex mirror. This is the focus point. This is the center of curvature. And here it is. This is the focus point. And this is the center of curvature. Center of curvature से लेकर मिरर तक के डिस्टेंस को क्या मैं रेडियस बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ भाई, ये तो क्या है, सेंटर है ना, और ये कोई बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट था, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, मेरे पास रेडियस आ गया। क्या आ गया, रेडियस आ गया। सिमिलरली जब मैं यहाँ से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को देखूं तो दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस।
ना जो ये मिड पॉइंट था इसको पोल बोलते थे, जो ये मिड पॉइंट था इसको पोल बोलते थे। अगर सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस बोला गया तो फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को r/2 कहा जाता है। अगर मान लो किसी भी मिरर के का रेडियस 40 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल पॉइंट कितना हो जाएगा, r/2 विच इज 20 सेंटीमीटर। याद रखना है जी, अगर रेडियस r है तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना होगा, r/2 होगा। और सारे डिस्टेंसेस को हमने कहां से मेजर किया, पोल से मेजर किया, पोल से मेजर किया। इधर भी हम सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर कर रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर r है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, r/2 होगी, r/2 होगी। चलिए, नाउ हु कैन टेल मी व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का रेडियस कितना होता है, रेज हैंड करके बताइए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेन मिरर, रेज हैंड करके बताओ। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए प्लेन मिरर, ओनली 2 स्टूडेंट्स, करण गुप्ता एंड अनुज। यस, अनुज अरोड़ा। Yes, sir. Good morning, sir. Yes, Anuj. Good morning, sir. Good morning. Sir, radius of a plane mirror must be infinite. Infinite. Very good. Very good. Very good. Radius of a plane mirror is infinity. Is infinite. This is a very important question. This can also be asked in your 1 mark question. एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि रेडियस ऑफ प्लेन मिरर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि भाई जब मेरे पास छोटा डिस्टेंस है, छोटा रेडियस है तो पूरा सर्कल बनता है। जैसे जैसे मैं रेडियस बड़े करते रहूंगा तो सर्कल भी बड़े बड़े बनेंगे। अगर मैं रेडियस को इनफाइनाइट कर दूं तो सर्कल बहुत बड़ा बन जाएगा, जिसको मैं क्या मान सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली सीधा मान सकता हूं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दैट प्लेन मिरर का रेडियस इंफिनिटी के बराबर होता है। अब प्लेन मिरर का रेडियस इंफिनिटी है, ये चीज याद रखनी है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो फटाफट हैंड रेज करें।